ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। सुबह का सबसे पहला ख्याल साईनाथ, सुबह की पहली याद साईनाथ, सुबह सबसे उठकर दिखने वाला खूबसूरत चेहरा साईनाथ का। तो आइए अपने साईनाथ से, अपने साईं बाबा से, अपनी साईं माँ से या फिर अपने प्यारे से यार से आशीर्वाद लेते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर बाबा ना हो तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। तो देखिए, यूँ तो दुनिया सबके बारे में बातचीत करती है, पर अगर हम दुनिया की सुनने लग गए तो हमारा क्या होगा। ये बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं लोग, जिन्हें कोई चुप नहीं करा पाया, तो हम क्यों इनके पीछे लगकर अपनी लाइफ को ख़राब करें, है ना। आप ये देखिए कि जो बुरा व्यक्ति होता है, कहते हैं कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती हैं। तो जो लोग अच्छा नहीं सोचते, जो लोग किसी का बुरा करते हैं, वो इतने, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है ना बुरा करने के लिए, कि वो कर देते हैं। हम कहते हैं ना कि बुरा करने वालों का अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वो जब बुरा करते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मजबूत होता है, और हम अच्छा करने वाले लोग डगमगाते रहते हैं। पता नहीं यार इसका परिणाम क्या होगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम इसमें लटक जाते हैं, इसलिए हमारा काम नहीं हो पाता। अगर हम भी उनकी तरह करें ना, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, तो हमारा भी काम होगा। लेकिन दिक्कत हमारे अंदर है। बुरा व्यक्ति आपको देखकर अपनी बुराई छोड़ता है? नहीं छोड़ता। लेकिन हम कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम उनकी संगत में चले जाते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, वो किस भी महफिल में होकर आ जाए, उन्हें कहीं भी आप खड़ा कर दो, उनके ऊपर किसी का रंग नहीं चढ़ सकता। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपका जो प्रभाव है वो दूसरों पर पड़े, पर किसी का प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को अपने वश में करना है, किसी और के नहीं। अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। जिस दिन आपने ये कर लिया ना, उस दिन आपकी लाइफ बिल्कुल सेट है। समझ गए ना बात को। क्योंकि अपने गोल्स को, अपने लक्ष्य को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लो कि उसके आड़े कोई आ ही ना पाए। जिसे नशे की लत होती है ना, उसे नशा चाहिए तो चाहिए, वो नशे के बिना रह ही नहीं सकता। वो कितनी भी कोशिश करेगा, लेकिन अपने नशे तक पहुंच जाएगा। उसे वो करना है तो करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अरे आज नहीं कल कर लेंगे यार, क्या जाता है, एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन एक दिन में बहुत कुछ होता है, एक पल में बहुत कुछ होता है। और ये गलतियाँ हम सबसे होती है, हमसे भी होती है। हम आलस के वश में आकर के अपने ही काम बिगाड़ लेते हैं। और बुरा व्यक्ति जो गलत करता है, झूठ बोलता है, किसी की बुराई करता है, किसी के साथ गलत व्यवहार करता है, फिर किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति पूरी लगन से अपना काम करता है, एक दिन भी स्किप नहीं करता, क्योंकि उसे चाहिए। तो उस बुरे व्यक्ति से भी कुछ अगर सीखने के लिए है तो ये है कि उसकी मेहनत, वो गलत काम में पूरी मेहनत लगाता है अपनी, कि हम नहीं लगा सकते। अगर सोचिए उसके बराबर की मेहनत अगर हम कर लें ना, तो मालिक के कितने करीब पहुंच जाएंगे, कितना हम पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, तो कीजिए अपने बाबा से वादा कि हे भगवान बाबा, हमें अच्छी बुद्धि देना, ताकि बाबा हम अपने इरादों पर दृढ़, हमारे इरादे हों, और हम जो भी फैसला लें अपनी लाइफ में, जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त हो, हम उसके ऊपर अच्छे से मेहनत कर सकें और उसे प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई मैं भी, और आपका वो मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तब मुझे पता लगेगा। तो ऐसे ही ये बाबा का दरबार है, बाबा का परिवार है, तो हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है साईं दीदार से। तो थैंक यू सो मच बाबा, और आपका ये दीदार, ये चैनल आपका, ये परिवार आपका, हम आपके, सब कुछ आपका है मालिक, हमारी ज़िंदगी आपकी। तो बाबा हम सब पर रहम करना, दया करना, हम ऐसे ही रोज़ सीखते रहें,
और इस बाबा के चैनल पर आपको जो भी सीखने को मिलता है उसके लिए बाबा का शुक्राना किया कीजिए, क्योंकि सब कुछ बाबा ही देते हैं। हम तो एक महज ज़रिया हैं, हमारी सिर्फ आवाज़ है, करने वाले सिर्फ बाबा हैं। तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना में जिन लोगों के नाम हैं उन सभी के लिए हमें प्रार्थना करनी है, हमें अरदास करनी है, अर्ज़ी लगानी है। और रोज़ 11 नाम की अर्ज़ी लगती है। बाबा जिनके भी नाम डालते हैं हम पूरी श्रद्धा भाव से उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा से हम यही प्रार्थना करेंगे, बाबा जिनकी अर्ज़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है उनके नाम ज़रूर आप रहम करें ताकि हम ले पाएँ। आपके श्री चरणों में बैठकर बाबा के चरणों पर ध्यान देते हुए बाबा के चरणों का ध्यान दीजिए। उन चरणों में ही हमारी ज़िंदगी है। साईं चरण दुख हरण, ठीक है। चरणों पर ध्यान दीजिए बाबा के। आपके सामने बाबा का कोई भी स्वरूप है, बाबा के श्री चरण पर ध्यान दीजिए। नहीं तो समाधि मंदिर में जो बाबा का फ़ोटो आता है, श्री चरण की बाबा की तस्वीर आती है, उन चरणों को फोकस कीजिए। उन पर आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके कष्टों को ख़त्म करेंगे बाबा। और अगर आप नहीं हैं आपके पास तो आपके बाबा के प्यारे से मुखड़े को ही देखिए और उनसे बात कीजिए कि देवा ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है बाबा, ये नहीं होता बाबा, वो नहीं होता। जो शेयर करना है बाबा से कीजिए, लेकिन सुबह का समय है तो अच्छी चीज़ें शेयर कीजिएगा, दुख ना बताएं, क्योंकि दुख उसको पता है आपका, ठीक है। आप उन्हें ये कहें कि बाबा मेरा ये काम अच्छे से कर दीजिएगा, रहम कीजिएगा कि मैं अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है। उनसे इजाज़त लेनी है, उन्हें बताना नहीं है, क्योंकि उन्हें सब कुछ मालूम है। आपको सिर्फ उनसे इजाज़त लेनी है कि देवा मेरा ये काम करवा देना, मैं जा रहा हूँ बाबा, मुझे ये करना है बाबा, मुझे ये चाहिए, ठीक है। एक बच्चे की तरह, समझ गए ना। चलिए प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना में नाम है बाबा के श्री चरणों पर रखती हूँ। साईनाथ मेरी लाज रखना, बाबा मेरी लाज रखना, रहम करना, रिश्तेदार की लाज रखना, परिवार की लाज रखना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना। तो चलिए आज के नाम है देवा दीपा सरकार जी, प्रशांत शुक्ला जी, मुकेश मलिक जी, श्रद्धू, मंजू देवी जी, नीलम जी, बच्चा आलोक, बच्चा अनुभव, प्रियंका जी, बच्चा निखिल, हर्षित जी एंड ऑल फैमिलीज़। हे मेरे बाबा दया के सागर, हे मेरे प्यारे से दिलों में राज करने वाले हमारे राजा बाबा, हम हर एक पल हमारी ज़िंदगी आपके श्री चरणों में छोड़कर ही तो जीते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि कोई आए ना आए मेरा बाबा ज़रूर आएगा। तो आज देवा दीपा सरकार जी का जन्मदिन है। दीपा जी, बाबा आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ लेकर के आएँ। आप पर साईनाथ का आशीर्वाद सदैव बना रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, मनोकामना पूरी होती रहे। बाबा पर आपकी श्रद्धा और दृढ़ होती जाए, आप अच्छे अच्छे कार्य करें, मालिक आपको लाइफ में बहुत सफलता दें। और सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और देवा मुकेश मलिक जी का जन्मदिन है। मुकेश जी, आपको आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। पूरा दीदार फैमिली आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता है। और देवा आज हमारी श्रद्धू जो हमारे कार्यकर्ता हैं, श्रद्धू की एंगेजमेंट है देवा, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत है, एक नया किस्सा, एक नई लाइफ। बाबा उसकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लेकर के आना, उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। और उसकी तरह जिन लोगों की भी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, जिनकी मैरिज है, जिनकी एंगेजमेंट है, जिनका रोका है, जो भी बाबा है, उन सब की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, हमारी आपसे यही प्रार्थना है। तो श्रद्धू को भी बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। बाबा आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर के आएंगे। ज्योतिमाला बोरा जी का बर्थडे है। ज्योतिमाला जी, आपको भी जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी लाइफ भी हर दिन बेहद खूबसूरत हो, बाबा का आशीर्वाद बना रहे, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ हो, घर परिवार सब जगह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, यही हमारी प्रार्थना है। तो चलिए अब इसी प्रार्थना के साथ, और जिनकी भी हेल्थ इशू है बाबा उनको भी ठीक करेंगे। बच्चे निखिल की हेल्थ इशू है बाबा, उसको भी ठीक करना, रहम करना। हर्षित जी की हेल्थ इशू है बाबा, उनको भी रहम करना। जो भी जिसकी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बाबा उन पर रहम कीजिएगा।
तो आइए 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए 11 वचन, जिनको आते हैं वो पढ़िए, जिनको नहीं आते हैं वो सुनकर साईं का दीदार कीजिए। और ऊदी लेना हाथ में मत भूलिएगा। जिनका जन्मदिन है वो माथे पर ज़रूर लगाएं और जिनका नहीं है वो भी लगाएं। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं 11 वचनों के साथ। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। साईं दया करें आप पर, हम सब पर। ओम साईं राम, जय साईं राम।